दोस्तों, आप में से कई सारे लोग तो क्रेडिट कार्ड यूज करते ही होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि बैंक अपने कस्टमर से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना पैसे कमाती है। बैंक तो बैंक से जुड़े और भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, आज हम इसके बारे में तो बात करेंगे ही। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो भी कमाई बैंक या बैंक से जुड़े या बैंक से टाई अप कंपनीज की होती है, वो सारा का सारा पैसे कस्टमर से वसूले जाते हैं। जी हां, हमारे और आप जैसे आम आदमी जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनसे वसूले जाते हैं। किस किस तरह से पैसे वसूले जाते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बैंक की आमदनी क्रेडिट कार्ड से कैसे होती है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बैंक एनबीएफसी कंपनीज अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड देती है। मतलब फायदा तो जरूर होगा तभी देती है, अगर फायदा होता नहीं तो देती नहीं। और कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें ही फायदा है, क्योंकि क्रेडिट फ्री हमें टाइम मिल जाता है। हम 40-45 दिनों के बाद हम पेमेंट करते हैं और कोई 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो इससे तो हमारा फायदा हो गया। लेकिन नहीं, दरअसल बैंक को बहुत ज्यादा फायदा होता है क्रेडिट कार्ड से। इसीलिए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को देने के लिए इतना ज्यादा जोर डाला जाता है। कॉल पे कॉल आते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से बैंक की मोटी कमाई है, बैंक की अच्छी खासी कमाई होती है। कई तरीकों से कमाई होती है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा पाते हैं, या हमें और आपको लगता है कि अरे ये चलो मामूली सी बात है, क्या है। लेकिन बैंक के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बैंक के पास लाखों में कस्टमर्स होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि किन किन तरीकों से बैंक अपने कस्टमर्स से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कमाई करती है। तो सबसे पहला जो अर्निंग है वो है एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज हम सबको पता है, क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्ज लगता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग कार्ड के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। कई कार्ड पे 500 रुपए एनुअली लगता है, कई कार्ड पे 5-5 हजार रुपए एनुअली लगता है। डिपेंड करता है कार्ड के टाइप पे, कार्ड का लिमिट पे, और डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक किस तरह की है उसके हिसाब पे। दूसरा जो अर्निंग होता है वो होता है लेट पेमेंट के रूप में। लेट पेमेंट में 2 तरह की अर्निंग होती है। एक तो होता है लेट पेमेंट चार्ज, जो कि लेट पेमेंट चार्ज वन टाइम अप्लाई किया जाता है जब जब लेट होता है। इसके अलावा लेट पेमेंट चार्ज पर दूसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट लगता है 3 से 3.5% का मंथली। अगर एनुअली देखा जाए तो ये 36 से 45% के बीच होता है, जो कि बहुत अच्छी कमाई होती है, बहुत मोटी कमाई होती है लेट पेमेंट चार्ज के रूप में बैंकों का। अगला पॉइंट है प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी भी अलग अलग तरह से वसूला जाता है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन कोई टीवी परचेज करते हैं तो उस टीवी परचेज करने के दौरान कुछ प्रोसेसिंग फी के रूप में भी चार्ज किया जाता है, जो कि 2 से 4% के रूप में होता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्ज होता है। इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि किस कार्ड पर या किस बैंक के कार्ड पर कितना चार्ज लगेगा, लेकिन प्रोसेसिंग फी लगता है। कई सारे बैंक प्रोसेसिंग फी नहीं लेती है, जो अपने कस्टमर्स को बेनिफिट देना चाहती है, तो वो भी ठीक है। लेकिन ज्यादातर बैंक प्रोसेसिंग फी लेती है, और प्रोसेसिंग फी के रूप में भी बैंकों की अर्निंग होती है। अगला पॉइंट है फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज। जी हां, अगर आप किसी भी तरह का फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, लाइक आप होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री है तो आप उसके लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है, जो कि 3 से 4% के बीच में होता है। और यह भी डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों पे कि किसके बैंक में कितना चार्ज फॉरेन ट्रांजैक्शन के रूप में वसूल किया जाता है। अगला पॉइंट है कैश एडवांस फी। जी हां, कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं। पैसे निकालने पर 2 से 3% का मंथली इंटरेस्ट लगता है, जो कि ये पूरी बेनिफिट बैंक को होता है, और इसका पेमेंट भी कस्टमर को करना पड़ता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है बैंक ट्रांसफर फी। कई लोग अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। आजकल पैसे ट्रांसफर करने पर भी चार्ज लगते हैं, फीस लगते हैं, और वो फीस होता है 2 से 3% मंथली का, या फिर पर ट्रांजेक्शन का। जितने अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसका 2 से 3% का चार्ज आपको बैंक को देना पड़ता है। तो इस तरह से भी बैंकों की कमाई होती है। अगला पॉइंट है ईएमआई कन्वर्जन फी। जी हां, अगर आपके ऊपर कोई बड़ा अमाउंट हो गया है या आपने कुछ बड़े अमाउंट को खर्च कर दिया है, अगर आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो ईएमआई कन्वर्जन फी के रूप में भी
कुछ चार्ज करती है जो कि बैंक के ही खाते में जाता है और इसकी भरपाई भी कस्टमर्स को ही करना पड़ता है। अगला पॉइंट है रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन फी। आप में से जिन जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया होगा उन्हें पता होगा रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में कि जितना खर्च करते हैं उसी हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट की अर्निंग होती है और जब भी आप उसे रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन फी के रूप में कुछ चार्ज किया जाता है और यह चार्ज भी बैंक के खाते में जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड फी या कार्ड रिप्लेसमेंट फी के रूप में भी बैंक पैसे वसूलती है। तो ये सारे सीन तो बड़ा कम आते हैं कि कार्ड रिप्लेसमेंट अगर खो गया तो, एक्सपायर हो गया तो, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं जो कि बैंक के खाते में जाते हैं। तो ये आपने पॉइंट टू पॉइंट देखे, इतने सारे चार्जेस बैंक वसूलते हैं अपने कस्टमर से क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये है बैंक का बिजनेस मॉडल जिसके थ्रू बैंकों की छप्पर फाड़ कमाई होती है और ये सारा का सारा इनकम जो होता है बैंक का वो कस्टमर्स जो होता है अलग अलग रूप में थोड़ा थोड़ा कर करके ही कस्टमर से पैसे वसूलती है। लाखों में बैंकों के कस्टमर्स होते हैं और लाखों कस्टमर्स को अगर क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो इसी तरह से बैंक की कमाई होती है। अब मैं आपको बता दूं कि बैंक के अलावा जो बैंक से टाई अप अदर कंपनीज होती हैं उनकी भी कमाई होती है। जैसे पीओएस मशीन, जिस पीओएस मशीन पर आपने कार्ड को स्वाइप किया वो मशीन अगर दूसरे किसी बैंक का है तो उसकी भी कुछ परसेंट चार्ज होते हैं, तो उसकी भी कमाई होती है आपके कार्ड से। इसके अलावा पेमेंट नेटवर्क की भी इससे कमाई होती है, जैसे कि वीजा हो गया, वन कार्ड हो गया, सिग्नेचर कार्ड हो गया। तो इन सारे लोग चूंकि कार्ड इशू करते हैं, बैंकों के साथ इनका टाई अप होता है तो कुछ परसेंट का चार्जेस ये भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स एक क्रेडिट कार्ड को यूज करता है उससे बैंक तो छप्पर फाड़ कमाई करते ही है, बल्कि बैंक से टाई अप चाहे कार्ड इशू करने वाला नेटवर्क रहा हो, चाहे जिसके मशीन के थ्रू आप कार्ड को यूज कर रहे हैं वो रहा हो, उन सारे लोगों की कमाई एक कार्ड से होती है, यूं कहें कि एक कस्टमर से होती है। और इसी तरह से लाखों कस्टमर्स कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बैंकों के साथ साथ उन सारे लोगों की भी छप्पर फाड़ कमाई रेगुलर हो रही होती है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल काम करता है, इस तरह से क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंकों की कमाई होती है। तो अगर किसी को लगता है कि सिर्फ कस्टमर्स को ही बड़ा फायदा हो रहा है क्रेडिट फ्री टाइम मिल करके, तो समझिए कि वो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू बैंकों के इनकम के सामने, क्योंकि कस्टमर्स को किसी न किसी तरह से चार्ज तो देने ही पड़ रहे हैं और उन चार्ज को बैंक किसी न किसी तरह से वसूल कर ही रही है। क्योंकि हर एक कस्टमर बिल्कुल भी टाइमली नहीं होता, पंक्चुअल नहीं होता, कभी किसी तरह से डिले कर दे, किसी तरह से ईएमआई कन्वर्जन करवा दे, तो इन सब में कुछ ना कुछ चार्ज देना ही पड़ता है। इन्हीं चार्जेस से बैंकों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो यही है बैंक क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल जिसके थ्रू छप्पर फाड़ कमाई करती है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।